नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आप अनजान जगह पर किसी अजनबी की बात मानने से पहले 2 बार सोचेंगे। 4 दोस्त थे, रवि, शिवम, राहुल और सोनू। आपको एक बात पहले ही बता दूं, रवि इन सब में बहुत ही समझदार और नेगेटिव आदमी था। उन्होंने एक दिन प्लान बनाया घूमने का। चारों दोस्त तैयार हो गए और घूमने के लिए उन्होंने राजस्थान जाने की प्लानिंग की। उनकी ट्रिप 7 दिनों की थी। रविवार की रात लगभग 10 बजे राजस्थान पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक रूम लिया और सब लोगों ने आपस में बात की। सुबह से घूमना स्टार्ट करेंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं। सुबह सब लोग उठे और अपना चाय नाश्ता किया और सब घूमने के लिए रेडी हो गए। पहले दिन वह लोग राजस्थान के किलों पर गए, जैसे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला इत्यादि। घूमे, रात को वह लोग होटल वापस आकर सो गए। दूसरे दिन सुबह फिर उन्होंने अपना चाय नाश्ता किया और फिर घूमने निकल गए। दूसरे दिन वे लोग वहां के मंदिरों में गए, तनूट माता मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, रनकपुर बिरला मंदिर आदि। उन्होंने सब मंदिर घूम लिए और होटल। तीसरे दिन सुबह फिर वही चाय नाश्ता करके वो लोग फिर निकल गए। तीसरे दिन उन्होंने प्रसिद्ध इमारतें जैसे जल महल, हवा महल आदि घूमे और होटल लौटे। अब 3 दिनों में उन्होंने राजस्थान के हर मंदिर और किलों को देख लिया था, पर उनकी ट्रिप 7 दिनों की थी। चौथे दिन सुबह होटल के पास एक दुकान पर चाय पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि अब 4 दिन क्या करेंगे। तभी उनके पास एक आदमी आया और बोला, तुम लोग यहाँ घूमने आए हो? राहुल बोला, हाँ, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। वो आदमी बोला, अच्छा, तो फिर कहाँ घूम लिया तुम लोगों ने? राहुल ने उसको सब जगह बताई जहां जहां वे लोग घूमे थे। फिर वो आदमी बोला, अच्छा, तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी मंदिर नहीं गए? चारों दोस्त आपस में बातें करने लगे, अरे ये कौन सा मंदिर है, हम लोग वहां नहीं गए। फिर उन्हें उस आदमी से पूछा, वो मंदिर कैसा है? उस आदमी ने जवाब दिया, अरे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। उन्होंने गूगल किया तो वो मंदिर आ गया। अब चारों लोगों ने प्लान बनाया कि कल सुबह उस मंदिर में जाएंगे और फिर अगली सुबह वे लोग नादोकर मंदिर पहुंचे। अब बालाजी महाराज के उस मंदिर में अच्छा आदमी नहीं जाता। वहां सिर्फ वो ही लोग हैं जिनको प्रेतवादा या काला जादू आदि से परेशान। वे लोग जैसे ही मंदिर में गए, उनको अजीब सा लगने लगा। अब रवि, जो उनमें सबसे होशियार था, वह उन तीनों से बोला, यार मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं, पर मुझको यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे। अच्छा, एक काम करो, हम चारों एक साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा। रवि वही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और उन तीनों से कहा, जब तक मैं पाठ ना कर लूं, तुम लोग यहां से कहीं मत जाना, समझे? मेरे पास ही बैठे रहना। इतना कहकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद राहुल को एक फोन आता है। मंदिर में अंदर सिग्नल ना आने की वजह से वो मंदिर के बाहर चला जाता है। राहुल को जाते देख शिवम भी उसके साथ जाता है और सोनू से कहता है, मैं राहुल के साथ बाहर जा रहा हूं, तुम यही रवि के पास रहना। इतना कहकर वो राहुल के पीछे चला जाता है और सोनू रवि के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में रवि का पाठ पूरा होता है। वो देखता है राहुल और शिवम वहां नहीं है। ये देखकर रवि बहुत नाराज हो जाता है और सोनू पे चिल्लाने लगता है, मैंने तुमसे कहा था कि अलग मत हो, मेरे साथ ही रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर सोनू ने कहा, राहुल को फोन आ गया। यहाँ उसके नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो वो मंदिर के बाहर चला गया और शिवम उसके साथ चला गया। रवि बहुत नाराज होकर सोनू से बोला, चलो हम उसको ढूंढते हैं। और वे दोनों भी मंदिर के बाहर चले जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि राहुल फोन पे बात कर रहा है, शिवम उसके पास खड़ा है। ये देखकर रवि के जान में जान आ गई और वो उनके पास गया, पर राहुल कुछ बदला सा लग रहा था, यानी उसमें कुछ अजीब सा प्रभाव दिख रहा था। रवि ने शिवम से पूछा, कुछ हुआ है इसको? शिवम बोला, हुआ तो कुछ नहीं, पर एक बूढ़ी औरत आई और आकर इसको एक लौटा दिया और बोली, बेटा थोड़ा इसको पकड़ लो, मैं अपना सामान नीचे रख दूं। मैं राहुल के पास आया तो मैंने पूछा, ये क्या है तेरे हाथ में? तो उसने जवाब दिया कि वो अम्मा ने दिया है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और वो लौटा भी उसके हाथ में नहीं था। इतना सुनकर रवि आग बबूला हो गया। उसने शिवम को थप्पड़ मार दी, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो गई। फिर सोनू और राहुल उनको समझा लेते हैं।
सोनू कहता है, क्यों लड़ रहे हो, हम सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब चलो यहाँ से हम लोग जल्दी चलते हैं। बाकी लोगों ने कहा चलो। वे लोग उसी दिन अपने घर लौट आए। असली कहानी अब शुरू होती है। उसी रात राहुल का फोन शिवम को जाता है। भाई बचा ले, ये मुझे मार डालेगी, भाई बचा ले। इतना सुनते ही शिवम के होश उड़ गए। उसने सोनू और रवि को फोन लगाया और राहुल के घर आने को कहा। वे तीनों राहुल के घर पहुंचे और देख कि राहुल नीचे एक कोने में बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसको उठाया और बिस्तर पे रखा। जैसे ही राहुल को होश आया, उसने बताया कि 4 लोग मेरे पास खड़े थे। एक मेरा गला काट रहा था, दूसरा मेरे हाथ और एक मेरा पैर काट रहा था। ये सब सुनते ही वो तीनों समझ गए कि उस मंदिर से ही कुछ हुआ है। अब उन्होंने बात की, इसके बारे में किसी के घर वालों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। तभी सोनू बोला, हमारे घर के पास एक पंडित रहते हैं, वो बहुत गायनी है, हम राहुल को उनके पास लेकर चलते हैं। तीनों लोग राहुल को लेकर उस पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने हवन किया, राहुल को कुछ पिलाया और कहा अब कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही चारों लोग संतुष्ट हो गए। चलो बच गए, अब सब ठीक हो गया। अगली रात शिवम को फिर फोन आता है, भाई बाचा ले, ये लोग मुझको और मेरे घर वालों को मार डालेंगे। अब शिवम ने यह बात रवि और सोनू को बताई और वे तीनों राहुल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देख कि राहुल नीचे डाला है, उसने पेशाब कर लिए है। उन्होंने उसको उठाया और फिर पूछा क्या हुआ। राहुल ने जवाब दिया कि वो लोग फिर आए थे और मेरा गला काट रहे थे, मेरे घर वालों को काट रहे थे, मुझको बचा लो यार, वो मुझे मार डालेंगे। अब उनको समझ आ गया था कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। बात अब घर वालों को बतानी ही पड़ेगी। उन्होंने ये बात अपने अपने घर पर बताई। सब लोग बहुत नाराज होने लगे। शिवम के घर वाले उसको डांटने लगे और कहने लगे कि अब जाना तू काहे घूमेंगे। इतने में राहुल के घर वाले बोले, तुम सब बाद में बहस कर लेना, पहले हमारे बेटे के बारे में कुछ सोचो। रवि के पेरेंट्स के टच में उनके गुरु थे जो बहुत ही गायनबान थे। वह सब लोग उनके पास गए और उनको सारी बात बताई। गुरुजी समझ गए और उन सब से कहा कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग कल उस मंदिर जाएंगे। अगले दिन गुरुजी और बाकी लोग मंदिर पहुंच गए। गुरुजी के वहां अच्छे संपर्क थे। उन्होंने मंदिर के नीचे ही हवन करवाया। उस मंदिर के महान पंडितों को बैठा कर, पर कुछ बात नहीं बानी। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ। महाराज जी बोले, ये कोई ऐसा बेसा भूत नहीं है, ये मिसान है, इसको हटाना हमारे बस की बात यही है, अब तो इसको भगवान ही बचा सकता है। इतना सुनते ही राहुल की मां बेहोश हो गई। वे सब लोग घर पहुंच गए। राहुल की मां भगवान को बहुत मानती थी, वो भगवान की पूजा करने लगी। शिवम और राहुल की दोस्ती थोड़ी गहरी थी। शिवम भी अपने पास वाले मंदिर जाकर रोज प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे राहुल ठीक हो गया, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और सब कुछ वैसा ही हो गया। राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। चारों दोस्त वापस मिल गए। ये कहानी हमको सिखाती है किसी अजनबी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो आपको कहां ले जाए।